So, hello and welcome back to X Coaching Galaxy, the way to matter JE or CBSE. This side actually welcome all of you on the amazing platform for learning JE. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन का एक नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर की हम बात करने वाले हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसके बारे में हम इसको डिटेल में देखेंगे। ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो सबसे पहले हम इसकी डिफाइन की बात करेंगे। इसका डिफाइन बेसिकली ज़्यादा कुछ हार्ड ऐसा कुछ है नहीं, इसके अंदर बस एक थोड़ा सा मैथ है, सिंपल मैथ। इफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड हैज वन ऑक्सीडेशन नंबर एंड अदर ऑफ दैट सेम एलिमेंट इन दैट compound has different oxidation number, then the average value of these two is referred as average oxidation number। इसके कहने का जो मतलब है, इसके कहने का सिर्फ और सिर्फ यह मतलब है कि जैसे एक कंपाउंड है हमारे पास y, एक हमारे पास है कंपाउंड y x कुछ भी मान सकते हैं, जिसके अंदर कुछ भी एक फॉर्म, इसके अंदर एक एलिमेंट है x, इसका नहीं, इसको हम a लेते हैं और इसकी जो होगी वो होगी x प्लस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है x पॉजिटिव, और एक नंबर यही इसी का है एक ऑक्सीडेशन नंबर y पॉजिटिव। ये डबल बार एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ भी स्प्लिट करके, तो वो ये है। तो अब हमें ये बताना है कि इसका जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास टू है, टू एलिमेंट, टू कॉम्पोजिशन है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई अपॉन टू। ये साइन यहाँ पर अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर निगेटिव। ये एक केस सेंसिटिव बात है। ये हमारा है टू एटम्स के लिए, फॉर टू एटम्स। अब ऐसे ही एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम लेंगे तीन के लिए। अगर इसके साथ एक कॉम्बिनेशन होती एक्स प्लस वाई, अगर तीसरी होती तो उसको हम जेड या फिर और कुछ भी जो हम लेंगे, तो ये हो जाएगा फोर थ्री एटम्स, तीन एटम्स के लिए ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करते जाएंगे तो हमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर एन नंबर्स का क्या होगा? एन नंबर्स जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एन। यहाँ पर अगर टू एटम्स है तो अपॉन में टू आएगा, थ्री है तो थ्री आएगा, और अगर एन एटम्स है तो एन आएंगे। ये हो जाएगा हमारा एन एटम्स के लिए। जो हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारा जीरो हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और साथ ही साथ फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है इनमें से कुछ भी, क्योंकि ये एवरेज है, फिक्स नहीं है। आप ये कहेंगे कि ये तो मतलब चार्ज का भी फ्रैक्शनल नहीं होता, लेकिन जब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये आता है, ये भी आता है हमारा। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है, जैसे कुछ भी 8/3, 16/3 कुछ भी है, तो ये भी हमारे लिए वैलिड हो जाएगा। तो चलो इसको हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अब इसके अंदर टॉपिक हमारा इतना ही था, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल नहीं करोगे तो आपको इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। इसके अंदर देखो हमें एफ का निकालना है, तो इसको हम एक्स मान लेंगे, और इसका अगर ये स्टेबल फॉर्म में है तो यहाँ पर आ जाएगा इसका -2। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? अगर हम रूल लगाएंगे जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल में पढ़ा था, एक्स इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है वो है 0। तो ये आ जाएगा
3x इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से हमारी x की वैल्यू होती है +8/3। ये देखो ये फ्रैक्शनल में है लेकिन ये सही है। अब मैं इसको समझाता हूँ ये आपको आया कैसे। जैसे कि हमने ये रूल डिफाइन की है, इसकी तरह समझाता हूँ। तो इसको हम जो Fe3O4 है वो हमारा कैसे बनेगा, FeO प्लस Fe2O3, ये इन दो को मिलकर बनता है हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, ये होगा -2 और ये होगा +3। ये हो जाएगा, यहाँ पर होगा क्या +2 और -2, ये हमारे हो जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये देखो यहाँ से आया हमारा +2, यहाँ पर 2 Fe हैं +3 तो अगर हम ये देखो 3 आ गए, XYZ 3 आइटम आ गए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम +2 +3 ये वैल्यू आ जाएगी हमारी +8/3 की। यहाँ से भी हमारा यही आ रहा है। इसके साथ साथ आपको एक बात और बताता हूँ, जो ये होता है x इज इक्वल टू +8/3। ये इन एलिमेंट्स का ये ही होता है, ये फिक्स है। इसके अंदर लीड का होगा Pb3O4, ये अंदर इसके अंदर होगा Fe3O4 का। ये Fe3O4 का हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं हम। एक होता है CO3O4, यहाँ पर जो हमारा CO है वो है कोबाल्ट। इसी के साथ एक है Mn3O4। इन सभी के स्प्लिट करेंगे तो वो ऐसे बनेंगे, लेकिन जो इसके अंदर है Pb3O4 ये ऐसे स्प्लिट नहीं होता। इसको दूसरे तरीके से इसको हम स्प्लिट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, तो देखते हैं उसको भी। जो हमारा Pb3O4 है, क्या Pb3O4 ये कुछ अलग तरीके से ये स्प्लिट होने वाला है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ये स्प्लिट होगा PbO और किस में होगा आप बताइए ज़रा। आप ये मत कहना कि ये अगर Pb हो तो ये Pb2O3 के अंदर हो जाएगा, नहीं, ये जो होगा वो होगा PbO2। आप कहेंगे कि यहाँ पर ये 3 होता और यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 3 होता तो ये बन जाता, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। इसके अंदर यहाँ पर 2 लगता है, 2 Pb और 1 Pb, Pb3 हो गए, O4 2O2 4। लेकिन इसको भी अगर हम सोल्व करेंगे तो ये वैसे ही कुछ आएगा, तो इसके अंदर भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर भी मैं इसके अंदर समझा, तो यहाँ पर देखो ये -2 और 2, ये तो ये +4 हो जाएगा और यहाँ पर होगा +2। तो ये देखो 2 टाइम है, +2 +2 +4/3, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +8/3। तो ये आ गया हमारा Pb3O4। तो इसके बाद में जो हम बात करने वाले हैं वो है कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है हमारा C3O2। C3O2 O का यहाँ पर होगा -2 और इसको हम X मान लेंगे। ये चार्ज है 0, ये चार्ज हमारा 0 है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा और इसके बाद में इसको नॉर्मल जैसे हम करते हैं उस तरीके से समझाऊंगा। ये है हमारा कार्बन सब ऑक्साइड। ये कार्बन सब ऑक्साइड, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है। इसके अंदर देखो, इस वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हर एक लाइन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये देखो, इसके अंदर से ओ है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके अंदर इस तरफ चार्ज हो जाएगा इसका, और इसके अंदर है इस तरफ, ये इस तरफ मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो शिफ्टेड होंगे। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड है, तो इसका जो चार्ज है वो हो जाएगा हमारा -2। इस तरफ भी हो जाएगा -2, तो यहाँ पर क्या होगा +2, यहाँ पर भी +2। आप अगर इसको स्ट्रक्चर से करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं कुछ कुछ केसेस में, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ये 0 पर रहेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं नहीं जाएंगे, ये होंगे 0। तो ये क्या, इसका क्या होगा +2 +0 +2/3, ये आ जाएगा +4/3। ये हमारा इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया किसका, यहाँ पर सी का। इसको अब हम जो हमारा रूल है अलजेब्रिक उससे करते हैं। ये देखो 2 × 2 x × 3 प्लस -2 × 2 इज इक्वल्स टू 0, जो यहाँ पर हमारा चार्ज है। तो ये क्या होगा 3x इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी +4/3, दोनों जगह से वैल्यू सेम आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारा ये। तो इसके बाद में अब जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे हम B3O8 की। तो B3O8 को भी हम देखते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है वो है Br3O8। तो इसके अंदर आप देखना, यहाँ पर -2 है, ये x और चार्ज 0 है। ये होता है हमारा ट्राइब्रोमीन ऑक्टे ऑक्साइड। क्या होता है ट्राइब्रोमीन ऑक्ट ऑक्साइड। आप इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ऑक्ट 8 से आ गया और ट्राई 3 से आ गया, ब्रोमीन और ऑक्साइड। ये आपके लिए प्रीटी क्लियर होगा। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम अलजेब्रिक के रूल से निकालते हैं इसको। तो ये देखो x × 3 -2 × 8 इज इक्वल्स टू 0, x × 3 इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू आ गया +16/3। ये हमारी यहाँ पर इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो अब हम इसको स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, Br सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड Br, ये तीनों आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे। इसके बाद में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके हर तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी रहेगी। ये कुछ ऐसा से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर आप जानते हैं कि वो इस तरफ होंगे, ये सारे इस ऑक्सीजन की तरफ होंगे। यहाँ पर क्या आएगा -2 -2 -2, यहाँ पर भी -2, इन सब के अंदर चार्ज भी होगा -2। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो, अगर इस वाले कंपाउंड पर अगर हम इस इतने को देखें तो क्या होगा 2 4 6, ये -6 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होगा +6, ये -2 ये -2, ये हो जाएगा +4। ऐसे ही यहाँ पर भी 6 है, तो ये हो जाएगा +6। ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो चलो इसका अब हम ये क्या है 6 4 6 +6 +4 +6/3 इज इक्वल्स टू कितना +16/3। ये हो जाएगा हमारा। तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है वो बहुत कॉमन है, CaOCl2। नाम सभी जानते होंगे, ब्लीचिंग पाउडर है हमारा।
ये कैसे बनता है? ये बनता है हमारा OCl, क्लोरीन और कैल्शियम। यहाँ पर होगा हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 1 नेगेटिव। यहाँ पर इसके अंदर हमें क्लोरीन का निकालना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर भी एक एलिमेंट फिक्स होता है जिसका हम निकालते हैं। यहाँ पर हमने इसको एक्स मानता है, ब्रोमीन का निकाला था हमने। और ये OCl क्या है? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसका -1 और इसका +1, 2 कंपाउंड है क्लोरीन। यहाँ पर चार्ज है -1, यहाँ पर है +1। तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा? -1 और +1 प्लस -1 अपॉन 2 = 0। तो देखो, जैसे कि हमने कहा था कि पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और जितने भी आपको प्रकार बताए थे उनमें से सारे आ गए हैं। तो आगे अब जो हम और भी बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देखेंगे, तो चलो देखते हैं। तो अब हम जिसकी बात करेंगे वो एक कुछ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में बताऊंगा। और आप जैसे मैं कंपाउंड का नाम बताऊं, आप उसका स्ट्रक्चर देखने मत चले जाना। तो सब मैं यहीं पर बता दूंगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है CrO5। यहाँ पर इसके पास 0 चार्ज है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है क्रोमियम ऑक्साइड परऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड परऑक्साइड। ऑक्साइड परऑक्साइड। तो देखो, अगर आप जो सबसे हमारा कॉमन रूल है उसके तरीके से अब ये फॉर्मूला देखा और लग गए, आप क्या करोगे? -2 आ गया तो इसका x मानेंगे, और ये हो जाएगा x × 1 -2 × 5 = 0। x की वैल्यू आ गई 10, पॉजिटिव 10, आंसर आ गया। लेकिन ये हो जाएगा आपका सरासर गलत। ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 8 से तो कभी हो ही नहीं सकता। इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि इसका जो, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे और इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा, CrO2 ट्वाइस और O, ये होगा परऑक्साइड और ये हो जाएगा ऑक्साइड। तो ऑक्साइड है तो यहाँ पर होगा -2। हमने ब्रियोस के अंदर पढ़ा था कि परऑक्साइड के अंदर होता है -1, और इसका अब हम मानेंगे x। तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, निकालिए ज़रा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा x × -1 × 2, x × -1 × 2, x × -1 × 4, ये 2 और 2 4, प्लस -2 × 1 = 0। ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, 4 और 2 6 बाहर जाएगा, x की वैल्यू आएगी +6, तो इसका आंसर होगा 6। अगर अब हम इसके स्ट्रक्चर से बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ बटरफ्लाई शेप में होता है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन और ऊपर डबल। आप देख सकते हैं ये कुछ बटरफ्लाई का है और ये भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्टेड रहेंगे, वो आपको, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैं उसको यहाँ पर ज़्यादा रफ नहीं करना चाहता इसको। ये आएगा -2, यहाँ पर -1 -1 -1 -1, कितने हो गए? टोटल हो जाएगा हमारा यहाँ पर +6। यही हमारा इसका आंसर होगा।
तो ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद भी हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे जो आपने शायद नाम सुना भी होगा या ना सुना होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट नेम है वो है कारोज एसिड। सुना है? इसका फॉर्मूला कुछ होता है ऐसा सा, H2SO, 4 नहीं होगा यहाँ पर, SO5 आएगा। इसको हम कहते हैं कारोज एसिड। और क्या होगा? ये होगा पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलो इसका हम, मैं आपको, अगर इसको भी आप ऐसे कुछ सोल्व करेंगे तो वो कुछ नहीं बनेगा आपका। तो इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर इसका कुछ खतरनाक सा बनने वाला है। HONSOOH, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मैं लाइन डाल देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप लोग। और नीचे भी होगा डबल बॉन्ड O। इसके अंदर हमें S का निकालना है। तो देखो, बाकी सबसे हमें कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे, क्लियर है। तो क्या होगा? -2, -2, यहाँ पर -1, -1 एक इस तरफ से, -1 एक इस तरफ से, यहाँ पर -1। सल्फर पर कितना निगेटिव चार्ज है? सल्फर के चारों तरफ 1, 2, 2 और 2 4 और 6। कितना क्या होगा यहाँ पर? ये हो जाएगा हमारा +6 +6 हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको अब हम स्प्लिट करके लिखते हैं। जो H2SO5 है उसका फॉर्मेशन कुछ ऐसे होता है, जो इसका कुछ फॉर्मेशन होगा, मतलब स्प्लिट करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, H2SO3 और ब्रैकेट में O2। तो अब देखो कहाँ पर कौन सा क्या चार्ज देगा वो देखते हैं। हमें सल्फर का निकालना है तो वो इसको हम X मान लेंगे। हाइड्रोजन का कितना होगा? +1। ऑक्सीजन का ऑक्साइड में है -2, यहाँ पर -1। टोटल चार्ज 0। क्या होगा? +1 × 2 प्लस x -2 × 3 -1 × 2 = 0। सोल्व करने पर x की वैल्यू क्या आएगी? +6। क्लियर? इसके बाद में एक जो हमारा लास्ट एग्जांपल है वो है आज का H2S2O8। खतरनाक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा H2S2O8। H2S2O8 नाम क्या होगा? मार्शल सल्फेट। इसको आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आपके, लेकिन सही होना चाहिए। वो कहीं से आप कुछ भी बोल दे, कभी मार्शल बोले, ऐसे कुछ नहीं। इसका फिक्स है, वो आप गूगल पर चेक कर लेना अगर आपको नहीं आता है तो। मैं इसको मार्शल सल्फेट बोलता हूँ। एक नाम तो ये हो गया जो कि कॉमन बोलते हैं। इसका वैसे नाम क्या होगा? सोचो। इसका जो नाम होगा वो होगा पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक डाइसल्फ्यूरिक एसिड।
तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर से बात करेंगे और उसके बाद में फॉर्मूले से स्प्लिट करके, वो जो हम जनरली कर रहे हैं इतनी देर से। स्ट्रक्चर H O S O O S O H, इतना बड़ा है, अभी पूरा नहीं हुआ। O O O, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ये यहाँ पर -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -1। ये आपको क्लियर होगा। तो इसके अंदर हम सल्फ़र का ही फिर से निकाल रहे हैं। ये कुछ नहीं, बस ये इसके तरफ शिफ्टेड है तो ये उस तरफ हो जाएंगे। और ये S है, S का क्या होगा +6, यहाँ पर भी +6 दो बार है अपॉन 2 = 6। क्या आया, +6 आ गया ना। अब हम इसको स्ट्रक्चर में बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, H2 S2 O6 O2। ये है सल्फर का निकालना है तो इसका x मान लेंगे। ये +1, ये -2, ये -1 हो गया। क्या होगा, +1 × 2 + x -2 × 6 -1 × 2 = 0। सॉल्व करने पर 2x = ये सॉरी यहाँ पर x × 2 आएगा, ये एक ब्रैकेट है। 2x = 12, x की वैल्यू क्या आ गई +6। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों को, और चैनल को ग्रो करो। बाय।